जय विंध्यवासिनी, जय ब्रह्मचारिणी, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे संस्था। नमस्तै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणं के गौरी नारायणी नमस्ते। सभी देवी के भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने मधुकैटभ वध की कथा सुनाता हूँ। आप उसे ध्यान से सुनें। माँ दुर्गे की कृपा से आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि मधुकैटभ राक्षस का वध कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई और किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई। यह जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे नारायण स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट पास करें कि आपको कैसा लगा इस ज्ञानवर्धक भक्तिमय वीडियो। एक बार एक राजा सूरत थे जो बड़े ही न्यायप्रिय थे। अपने भक्तों की, अपने प्रजा की देखभाल अपने पुत्रों के समान करते थे। लेकिन अन्य राजा उनको देखकर जलते थे, जिसके कारण उनकी सेना अधिक होने के बावजूद भी छल के द्वारा अपनों के मंत्रियों के, सेनापतियों के, सेना के दरबारियों के छल के कारण वे विरोधी सेना से हार गए और वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अकेले घोड़े पर बैठे और जंगल में चले आए। जंगल में आने के बाद एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां ऋषि से मुलाकात हुई। बेचारे दुखी थे। जिस राज्य ने उनको त्याग दिया था, उस राज्य के लिए वे दुखी थे कि हमारी प्रजा कैसे होगी, क्योंकि वह प्रजा से अनन्य प्रेम करते थे। उस घोड़े से दुखी थे जो घोड़ा उनकी सेवा करता था, उनकी बातों पर चलता था, जिसको वो खुद अपने हाथों से खिलाते थे। वह कैसे होगा। उसी दरमियान एक सेठ जी आए, जिनको उनके बेटे, उनके पुत्रों ने धन छीन लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सेठ व्यापारी भी जब आया जंगल में, राजा ने उसको देखा, कहा भाई आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात है। उसने बताया कि मेरे पुत्र और मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया, सारा धन ले लिया और घर से भगा दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन उनके लिए तड़पता है कि वे कैसे होंगे, क्या होगा, उनका क्या 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 खा रहे होंगे। धन तो है उनके पास। राजा ने कहा कि जिन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, वह पुत्र, वह पुत्री, वह पत्नी, जिसने धन के लिए आपको घर से, उनके लिए आप तड़प रहे हैं क्या। यही तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों ऋषि के पास गए और ऋषि से जाकर कहे। जब ऋषि ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, आइए आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ। और उसमें उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए हैं और उनके कान से दो राक्षस निकले, मधु और कैटभ। दोनों वहां से चले और जाकर ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी वहां से भगे और क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर में देख रहे हैं कि विष्णु भगवान सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए उन्होंने योग निद्रा की प्रार्थना की। योग निद्रा की काफी समय जब प्रार्थना की तो भगवान विष्णु जगे और योग निद्रा की कृपा से राक्षसों की बुद्धि युद्ध के लिए तैयार हुई और भगवान विष्णु और राक्षसों में 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ।
विष्णु ने अपने बाहुबल से ही बाहु युद्ध किया, दोनों से अपनी भुजाओं से लड़ते रहे। अंत में योग निद्रा की कृपा से दोनों राक्षसों ने भगवान विष्णु से कहा कि आपके युद्ध कला को देखकर, आपकी वीरता को देखकर मैं आपको वरदान मांगने के लिए कहता हूं, आप मुझसे वरदान मांग लें। यह सत्य है कि राक्षस जो वचन दे देते हैं उससे हटते नहीं हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। वह राक्षस इसीलिए उन्होंने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो विष्णु भगवान ने कहा कि यदि आप लोग खुश हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप लोगों की मृत्यु हमारे हाथों हो जाए। राक्षसों ने देखा, मधुकैटभ ने देखा कि यहाँ कहीं जमीन नहीं है, हर जगह जल ही जल है। उन्होंने पहले तो देखा कि विष्णु ने हमारे साथ छल किया, लेकिन उस छल के साथ कुछ नहीं, उन्होंने वादा कर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि जहां जल न हो वहां आप मुझे मार सकते हैं। भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपने जंघे पर लेटाकर सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई और भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के प्राण बचे। ऐसे उनकी उत्पत्ति विष्णु जी के कानों से हुई और वे विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से ही मरे। इस प्रकार मधुकैटभ की उत्पत्ति और मृत्यु की कथा है। आपने सुना। भक्तिमय समय में